Hello बच्चों, let's read the question. The switch shown in the circuit is closed at t equals to 0. The current drawn from the battery by the circuit at t equals to 0 and t equals to infinity are in the ratio. So question में हमें क्या दे रखा है, स्विच को हमने t equals to 0 क्लोज किया है. हमें current drawn from the battery at t equals to 0 and at t equals to infinity जो उनकी रेशियो होगी वो फाइंड आउट करनी. तो I at t equals to 0 डिवाइड बाय I at t equals to infinity. करंट की रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखो at t equals to 0 जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो इनिशियली जो इंडक्टर है ये करंट की ग्रोथ को अपोज करेगा. तो जो हमारा इंडक्टर है ये एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा और जो कैपेसिटर है ये तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा. इससे हमारा करंट पास होगा, इसकी चार्जिंग स्टार्ट होगी. ठीक है, तो हमारा जो सर्किट होगा वो इस तरीके से बिहेव करेगा. इंडक्टर हमारा ओपन सर्किट की तरह है, ये हमने स्विच को क्लोज कर दिया. ये हमारा कैपेसिटर है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव. तो यहाँ से हमारा I1 करंट जा रहा है मान लेते हैं. ठीक है, इस ब्रांच में कुछ करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट यहाँ से चला जाएगा I1 और यहाँ से वापस. अब देखो ये वाला R और ये वाला R अब सीरीज में हो जाएगा. यहाँ से तो कुछ जा ही नहीं रहा, तो ये R हमारा, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. तो ये R और ये R हमारा सीरीज में होगा, तो जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 2R हो जाएगा. तो करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा, E अपॉन में 2R. उसके बाद अब देखो एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, t इक्वल्स टू इन्फिनिट में देखूं अब एट स्टेडी स्टेट आफ्टर लॉन्ग टाइम यहाँ से हमारा जो करंट है मैक्सिमम करंट जाएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो यहाँ से हमारा करंट जा रहा होगा. सो इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, और आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारा जो ये जो कैपेसिटर है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. अब मान लेते हैं यहाँ से I2 करंट जा रहा है, यहाँ से हमारा करंट जाएगा इंडक्टर से, पर कैपेसिटर से करंट नहीं जाएगा, यहाँ से वापस आ जाएगा. अब ये R और ये R दोनों सीरीज में होंगे, तो नेट रेजिस्टेंस अभी भी क्या होगा 2R. अब इस R को आप इग्नोर कर सकते हैं, तो जो करंट आ जाएगा सर्किट में वो क्या आ जाएगा, E डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस 2R. दोनों ही केसेस में जो करंट है t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, करंट की वैल्यू सेम आ रही है. सो I1 बाय I2 अगर मैं निकाल लूँ, ये क्या आ रहा है हमारा 1 ही आ रहा है. ठीक है, मतलब जो I एट t इक्वल्स टू 0 था डिवाइड बाय I एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये t इक्वल्स टू 0 पे था I1 और ये t इक्वल्स टू इन्फिनिटी. दोनों की रेशियो 1 आ रही है क्योंकि दोनों की सेम वैल्यू आ रही है. 1:1 वुड बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 3 हियर वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.